हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बच्चों की बेहद मांग पर सीटेट 2022 के बारे में कुछ सुझाव, कुछ बातें, जिससे कि आप सीटेट एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि सीटेट में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार आप अगर उसे सॉल्व करेंगे, कौन सा आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इजीली आप उसे सॉल्व कर सके और अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सके। तो आइए शुरू करते हैं हम इस मोटिवेशन कोड से। यू अभी भी वक्त है, उसे यू ना बेकार कर, खींच ले कमान पे तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिश एक नहीं 100 बार कर, 100 बार कर। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना सिंगल टॉपिक एपिसोड टू सीटेट बेस्ड एपिसोड, सीटेट 2022। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि आप सीटेट में, चाहे वो प्राइमरी बेस्ड हो चाहे जूनियर बेस्ड हो, आप किस प्रकार उसे सॉल्व करें इजीली, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। आप सभी लोगों को पता होगा कि सीटेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। प्राइमरी के लिए आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत से 30 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 30 क्वेश्चन एंड आपका मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन। ये प्राइमरी का है। जूनियर बेस्ड साइंस और आर्ट मोड में होता है, इसके कारण थोड़ा सा उसका सिलेबस अलग हो जाता है। लेकिन आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, ये बातें आपके लिए प्राइमरी, जूनियर, साइंस एंड आर्ट्स सबके लिए ये कॉमन बात है। सबको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सीटेट में गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। इसका पहला जो टॉपिक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्टली सीटेट में पैडागोगिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसमें पैडागोगी को अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, इंटीग्रेटिव, कोलैबोरेटिव एंड इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम हिंदी में चिंतनशील, रचनात्मक, एकीकृत, सहयोगात्मक और पूछताछ आधारित क्वेश्चन मानते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होंगे कि जिसे हम कभी कभी कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हैं, लेकिन वही कंफ्यूजन आपको दूर करना है जिससे कि आपका पेपर बेहतर ढंग से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर 2 लाइनें लिखी हुई हैं। 2 लाइनों नहीं, मतलब 2 कॉलम में है। एक कॉलम रेड का है, एक ब्लैक का है। तो आप यहाँ पर जो रेड कॉलम देख रहे हैं, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं इसको हम निगेटिव मानेंगे और इसमें जो लिखी गई बातें हैं इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। यानी कि ये बातें नकारात्मक बातें हैं और ये बातें सकारात्मक बातें हैं। अगर आपको सीटेट पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको सकारात्मक विचारधारा अपना के चलना पड़ेगा, जिससे आपके 50% जो पैडागोगी के क्वेश्चन आते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक एक पॉइंट को देखते हुए कि कौन सी बातें हमें पेपर में करनी है और कौन सी बातें नहीं करनी है। जैसे इसमें दिया हुआ है केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, इस प्रकार की बात जैसे ही आप पेपर में देखेंगे वो आपके लिए गलत होगा, अर्थात आप उसे गलत मानेंगे।
रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये बालक को एक टीचर को कभी नहीं सिखाना है कि वो रटने पर ध्यान दे, याद करने पर ध्यान दे, कंठस्थ करने पर ध्यान दे। ये भी बात आप गलत मानेंगे। दंड, सजा, बोझ, हतोत्साहित, ये भी बालक के साथ एक टीचर को नहीं करना होता है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित शिक्षा बालक के लिए सही नहीं मानी जाती है। खाली स्लेट, कोरी पट्टियां, इस तरह का भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो गलत होता है। लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार त्रुटियों को महत्व देना, ये सारी चीजें भी आपके पेडागोगी के माध्यम से गलत हैं। निष्क्रिय, रोजगार परक, व्यावसायिक, ये भी एक बालक के लिए उचित नहीं है। उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित व्याख्या, ये सब भी आपके नेगेटिव मार्क्स हैं। तो ये अगर जहां भी पॉइंट आते हैं इसको तुरंत आप गलत मानेंगे। जैसे ही आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा होता है सर्वांगीण विकास, तो तुरंत आप उसे सही मानेंगे। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, अर्थात रूसो इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने जो बताया था उनका यही मानना था कि बच्चे जो है करके सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर सीखेंगे। तो इसलिए करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये भी आपके पेडागोगी के सिद्धांत के अनुरूप सही होता है। बच्चों को सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ये बातें भी उनकी शिक्षा में सहायक सिद्ध होती हैं। जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी पॉजिटिव बातें हैं, यानी सकारात्मक सोच है। तो हमको यही लेकर के चलना है, यही पार्ट, यही मान के चलना है जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन सही हो सके। व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से उनको जोड़ना और उसी प्रकार से उनको सिखाना, ये भी सकारात्मक बातें हैं। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी शिक्षा, कक्षा शिक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सारी बातें भी बालक के लिए पॉजिटिव बातें हैं। संसाधन, विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये सारी चीजें जो हैं पेडागोगी के माध्यम से ये सकारात्मक बातें हैं और ये जो है मोस्टली आपके जो ऑप्शन हैं वो सही होंगे। तो इस प्रकार अगर नेगेटिव बातों को आप निगलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सही होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के थ्रू इस रूल को फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा मार्क अर्जित कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप इन बाल विकास को या पेडागोगी को सीटेट में सकारात्मक ढंग से सॉल्व करना सीखिए। आपके 50% क्वेश्चन इससे मोस्टली सही ही होंगे। उसके बाद से बाकी आपका जो अन्य पोर्शन बच रहा है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो या साइंस हो, इन सारे पोर्शनों को बारी बारी से इन्फिनिटी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे और आपको सीटेट 2022 को क्वालिफाई करने में काफी मददगार साबित होगा। और निश्चित ही आप बिना किसी कोचिंग और बिना किसी अतिरिक्त पैसे के खर्च के आप सीटेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देर न करें, सब्सक्राइब करें आवर इन्फिनिटी क्लासेस टू क्वालिफाई सीटेट 2022। तो फिर हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सीटेट से संबंधित अगली सीरीज लेकर के। ओके, टाटा, बाय बाय।